श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास की शुरुआत 17 मई से हो चुकी है और यह पवित्र महीना 3 साल में केवल एक बार ही आता है। और महाराज अधिक मास में भी कुछ तिथियों का बहुत अधिक महत्व होता है। तो महाराज यदि आप भी इस अधिक मास में पड़ने वाली पंचमी तिथि पर गन्ने के रस वाला चमत्कारी उपाय करते हैं तो आपके जीवन से जो धन की समस्याएं, आर्थिक संकट है, वह सभी समाप्त होने लगते हैं। तो महाराज अधिक मास की पंचमी तिथि कब है, इसी के साथ यह उपाय कब और कैसे करना है, साथ ही महाराज गन्ने के रस वाला उपाय क्यों किया जाता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही महाराज हम आपको इस अधिक मास की पंचमी पर किया जाने वाला एक और उपाय बताने वाले हैं, जिसे आपको इस पंचमी तिथि के दिन जरूर करना है। यदि आपने यह मौका अपने हाथ से गंवा दिया तो फिर अगला मौका आपको अगले 3 सालों के बाद ही मिलेगा। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहे और यदि जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। तो महाराज सबसे पहले बात करते हैं कि इस वर्ष अधिक मास में पंचमी की तिथि कब पड़ने वाली है। तो महाराज ज्येष्ठ माह की पंचमी तिथि की शुरुआत 20 मई बुधवार को दोपहर 11:07 पर होगी और इसकी समाप्ति अगले दिन 21 मई गुरुवार को सुबह 8:26 पर होगी। ऐसे में महाराज हमारे हिंदू धर्म में किसी भी तिथि का निर्धारण उदया तिथि के अनुसार ही होता है। तो उदया तिथि के अनुसार पंचमी तिथि 21 मई गुरुवार को ही होगी। तो इसीलिए आप सभी को गन्ने के रस वाला जो उपाय है वो इसी दिन करना है। अब महाराज आप सभी को ये उपाय क्यों करना चाहिए वो आप लोग सबसे पहले सुन लीजिए। तो महाराज अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके घर में अपार पैसा हो, पैसों की धन की कभी कमी ना हो, अभी भले ही बहुत कमी चल रही हो, आपके घर में पैसा ना आता हो, आपके घर में कोई काम करने वाला ना हो अच्छे से, और घर में पैसों की बहुत ज्यादा किल्लत चल रही हो, पैसा नहीं आ रहा हो, तो महाराज आप ये वाला उपाय इस अधिक मास की पंचमी तिथि को जरूर करना। क्योंकि महाराज ये अधिक मास की जो पंचमी तिथि है ये कोई सामान्य पंचमी तिथि नहीं है, 3 साल में केवल एक ही बार आती है। इसलिए इस पंचमी तिथि का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। तो महाराज करना क्या है इस उपाय में वो हम आप लोगों को बताते हैं। अच्छे से इस उपाय को कीजिएगा, आपके घर में इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे, और यदि आप नहीं भी मांगोगे तब भी भगवान शिव जी आपके घर में इतना धन आपको देंगे कि आपने जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए महाराज उपाय को शुरू करते हैं और जानते हैं इस उपाय में आपको कैसे क्या करना है। तो महाराज 21 मई गुरुवार के दिन है पंचमी तिथि और पंचमी तिथि के दिन प्रातः काल सुबह सुबह ही आपको इस उपाय को करना है। अब महाराज बहुत सारे लोग डर जाएंगे कि एकदम से इतनी सुबह से हम उपाय कैसे कर लें। तो महाराज सुबह कहने का मतलब ये होता है कि आप लोग कोई भी उपाय 10 बजे, 11 बजे या 12 बजे तक भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और महाराज यदि आप यह उपाय जल्दी करना चाहते हैं तो जल्दी भी कर सकते हैं, और गुरुवार का दिन है तो आप तुलसी को छू सकते हो, तुलसी को छूने में कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। तो महाराज करना क्या है, प्रातःकाल सुबह सुबह और 12 बजे तक भी आप इस उपाय को करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस उपाय को करने के लिए आपके घर के अंदर तुलसी का पौधा होना चाहिए, तुलसी का गमला होना चाहिए, तुलसी का जिसके अंदर आपने तुलसी का पौधा लगाया हुआ होगा, तुलसी का क्यारा वो होना चाहिए, तब आप इस उपाय को कर सकते हो। अब महाराज इस उपाय में सबसे महत्वपूर्ण चीज की जो आवश्यकता होगी वो होगी गन्ने का रस। अब ये गन्ने का रस जो आप लेकर आओगे ना, ये ताज़ा लेकर आओगे, क्योंकि हमें पता है कि अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और अभी गन्ने का रस आप सभी को अपने आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। लेकिन यदि किसी कारणवश आपको नहीं मिल पाता है तो इसका भी हम आपको आगे उपाय बता देंगे। तो महाराज ताज़ा गन्ने का रस आपको प्रातःकाल सुबह सुबह लेना है। वैसे तो आपको अभी गन्ने का रस बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा, लेकिन अगर ना मिले तो उस स्थान पे आपको क्या करना है कि एक गन्ना लेकर आना है, यानी कि एक ईख लेकर आना है। अब वो गन्ना तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, किसी गन्ने के रस वाली दुकान पर जाइएगा और उससे बोलिएगा कि हमें एक गन्ना चाहिए, तो आपको गन्ना लेकर आना है। अब महाराज बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि हमारे पास मशीन नहीं है तो गन्ने का रस कैसे निकलेगा। तो महाराज इस उपाय को करने के लिए हमें बहुत ज्यादा गन्ने के रस की आवश्यकता नहीं है, थोड़े से गन्ने के रस की आवश्यकता है। आप किसी भी तरीके से, किसी भी जुगाड़ से
गन्ने का छोटा सा टुकड़ा तोड़िएगा और उसमें से थोड़ा सा रस निकाल लीजिएगा। इतना रस चाहिए कि एक छोटे पात्र में आधा गिलास के आसपास भर जाए। अब महाराज यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि गन्ने का रस जितना ताजा होगा ना, ये उपाय उतना ज्यादा प्रभावशाली माना जाएगा। इसलिए अगर आपके आसपास कहीं भी सुबह सुबह कोई दुकान खुलती हो जहां से ताजा गन्ने का रस निकालता हो, तो वहां से निकलवा कर जरूर ले आइएगा। और अगर दुकान बंद हो तो गन्ने की तो गन्ना लेकर घर पर ही थोड़ा सा रस निकाल लीजिएगा, क्योंकि उपाय में भावना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब महाराज मान लीजिए आपके पास गन्ने का रस आ गया, अब इसे एक छोटे से पात्र में भर लो। पात्र में भरने के बाद आप लोग स्नान कर लीजिए, बिल्कुल शुद्ध कपड़े पहन लीजिए और अपने सारे कामों से निवृत्त होकर अपने घर में जहां तुलसी का पौधा है वहां आ जाइए और अपने साथ में वो गन्ने का रस भी लेकर आइए जो आपने पात्र में रखा हुआ है। अब महाराज यहाँ पर बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि ये उपाय कौन करेगा, तो इस उपाय को घर की मुख्य महिलाएं करें तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। माताएं बहनें अगर ये उपाय करें तो बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन अगर घर में महिलाएं उपस्थित नहीं हैं और आपको ये उपाय करना ही करना है, तो कोई पुरुष भी ये उपाय कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर में किसी एक ही व्यक्ति को ये उपाय करना है, ऐसा नहीं कि सभी लोग एक साथ यही उपाय करने लग जाएं। अब महाराज करना क्या है, आप अपने उल्टे हाथ में गन्ने के रस वाला पात्र पकड़िए और तुलसी के क्यारे के पास खड़े हो जाइए। उसके बाद अपने सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा सा गन्ने का रस लेना है। अब यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। तो जैसे ही आप अपनी हथेली में थोड़ा सा गन्ने का रस लोगे, वैसे ही आंखें बंद करके अपना नाम और अपना गोत्र बोलना है। और अगर किसी कारण से आपको गोत्र नहीं पता है तो आप केवल अपना नाम भी बोल सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि घर के बड़े बुजुर्गों से पूछकर गोत्र पता कर लो, क्योंकि गोत्र बोलना ज्यादा शुभ माना जाता है। अब महाराज जैसे ही आपने नाम और गोत्र बोल दिया, वैसे ही उस गन्ने के रस को तुलसी के पौधे की जड़ में समर्पित कर देना है। ध्यान रखना, तुलसी की पत्तियों पर नहीं डालना है। तुलसी के गमले की जो मिट्टी होगी, जहां जड़ होगी, वहां पर आपको वह गन्ने का रस समर्पित करना है, क्योंकि जड़ में समर्पित करने से वह सीधे तुलसी माता तक पहुंचता है, ऐसा माना जाता है। तो महाराज पहली बार आपने थोड़ा सा गन्ने का रस लिया, नाम और गोत्र बोला और तुलसी की जड़ में समर्पित कर दिया। अब यही क्रिया आपको 7 बार करनी है, दूसरी बार भी यही, तीसरी बार भी यही, चौथी बार भी यही। हर बार थोड़ा थोड़ा गन्ने का रस लेना है, नाम और गोत्र बोलना है और तुलसी की जड़ में समर्पित कर देना है। और महाराज जब भी आप ये उपाय कर रहे होंगे ना, तब मन बिल्कुल शांत रखना, इधर उधर की बातें नहीं सोचनी, भगवान नारायण जी और माता लक्ष्मी जी का ध्यान करना, क्योंकि तुलसी माता के पास स्वयं भगवान विष्णु का वास माना जाता है और जहाँ भगवान विष्णु होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी भी विराजमान रहती हैं। इसीलिए ये उपाय धन प्राप्ति के लिए बहुत विशेष माना जाता है। अब महाराज जैसे ही आप 7वीं बार भी गन्ने का रस तुलसी की जड़ में समर्पित कर दोगे, तो वहीं पर हाथ जोड़कर आपको भगवान नारायण जी और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना क्या करनी है कि हे लक्ष्मी नारायण, हमारे घर में हमेशा कृपा बनाए रखना, हमारे घर में कभी धन की कमी ना होने देना, हमारे परिवार को सुख समृद्धि देना और जो भी आर्थिक परेशानियां चल रही हैं उन्हें धीरे धीरे दूर कर देना। तो महाराज ये प्रार्थना आपको पूरे मन से करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग उपाय तो कर लेते हैं लेकिन मन इधर उधर लगा रहता है और फिर बोलते हैं कि हमें फायदा नहीं मिला। तो इसीलिए उपाय के साथ भावना भी बहुत जरूरी होती है। जब आप पूरे विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना करते हो ना, तभी उसका फल जल्दी देखने को मिलता है। और महाराज यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि जो गन्ने का रस बच जाए उसे फेंकना बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उपाय खत्म हुआ और बाकी बचा हुआ रस नाली में फेंक देते हैं या कहीं भी रख देते हैं। तो महाराज आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो गन्ने का रस बच जाए उसे आप अपने किसी काम में इस्तेमाल कर सकते हो या किसी भी वृक्ष में समर्पित कर सकते हो।